हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर की 11वीं क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि देश के दूसरे CDS अनिल चौहान का संबंध निम्न में से किससे है? तो इनका संबंध दोस्तों गोरखा रेजिमेंट से है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे CDS अनिल चौहान जी का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है, तो यह पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और देश के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत जी। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतरिक्ष गतिविधि पर निगरानी के लिए उत्तराखंड में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी, तो यह गढ़वाल में स्थापित की जाएगी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा? तो यह है दोस्तों कार्बेट टाइगर रिजर्व में विकसित किया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए किस हेल्पलाइन नंबर को जारी किया? तो फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा 1064 इस नंबर को जारी किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1064 इस नंबर के द्वारा आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, हरिद्वार। हरिद्वार को दोस्तों नीति आयोग द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। और ये वाला भी क्वेश्चन दोस्तों पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। छठा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड शिक्षा मंत्री द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में उत्तराखंड शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि फ्रेंड्स उत्तराखंड के प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक राज्य में एक गाँव संस्कृत भाषी गाँव विकसित किया जाएगा। सातवां प्रश्न है कि राज्य में नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो राज्य में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी 12 जुलाई 2022 को। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नई शिक्षा नीति कब लागू की गई, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यह नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी, तो यह कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको ऑप्शन सी राइट रहेगा 12 जुलाई 2022। आठवां क्वेश्चन है कि नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध राज्य के किस जनपद से है? तो इनका संबंध दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से है। सही आंसर है ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये वाला भी प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नवा क्वेश्चन है कि चिकित्सा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, पहला राज्य है उत्तराखंड राज्य। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको कि NFSA द्वारा राज्य सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसमें उत्तराखंड को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन डी। 11वां क्वेश्चन है कि फूड ग्रेन ATM योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य फूड ग्रेन ATM योजना शुरू करने वाला तीसरा राज्य है। इससे पहले दोस्तों उड़ीसा और हरियाणा राज्य हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि उत्तराखंड दोस्तों तीसरा राज्य है जिसने फूड ग्रेन ATM योजना शुरू की है। मतलब एक ATM बनेगा दोस्तों जिससे आप पैसे डालोगे और उसमें से आपको अनाज निकलेगा। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि 28 जून 2022 को उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी बने। यह किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो यह दोस्तों 12वें मुख्य न्यायाधीश हैं। याद रखिएगा कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी, तो यह दोस्तों 12वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं जो फ्रेंड्स 28 जून 2022 को नियुक्त किए गए थे। 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन हैं? तो यह प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों जो हाल ही में प्रकाशित की गई है।
इसके जो लेखक हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर 8 तल वाली गुफा की खोज की गई है। तो दोस्तों गंगोली हाट पिथौरागढ़ में इस गुफा की खोज की गई है। याद रखिएगा कि उत्तराखंड में दोस्तों हाल ही में 8 तल वाली एक गुफा खोजी गई जो गंगोली हाट में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ब्यासी जल विद्युत परियोजना से 60 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हुआ। यह परियोजना किस नदी पर स्थापित है। तो यह दोस्तों यमुना नदी पर स्थापित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यासी जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है, तो इसकी कुल क्षमता है 120 मेगावाट। ठीक है, तो याद रखना है आपको ब्यासी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी, 29 अगस्त, 14 सितंबर, 11 जुलाई। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय